आ जाएगा। तो इससे तो इससे बेटर है कि मैं उसका जो नेचर है, उस इक्वेशन का जो नेचर है, मैं पहले ही फाइंड कर दूं। सो मुझे समझ में आएगा कि इसके लिए सॉल्यूशन है कि नहीं, वेदर इट इज यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है? आपके लिए समझ में आया ये कंसेप्ट? दिस इज क्लियर? साई, स्नेहा? Yes, sir. ओके, सो दिस इज क्लियर। Yes, sir. ये कंसेप्ट मुझे वो टेबल लेके मुझे ये कंसेप्ट, और ये इस कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन आता है, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो मैं क्या कर देता हूँ, अभी इसको रफ कर देता हूँ। आपको चाहिए उसका स्क्रीनशॉट? वही है जो ग्राफ में मैंने बताया है, सॉरी टेबल में जो मैंने बताया है वो। ठीक है, चलो ड्रॉ रफ कर देता हूँ। ठीक है, मधुश्री समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट आएंगे हम, नेक्स्ट इसके तरफ। ये देखो, अभी यहाँ पे और एक कंसेप्ट यहाँ पे दिए है, देखो यहाँ पे और एक कंसेप्ट उन्होंने दी है। यहाँ का अभी पूरा आपका जो पिक्चर है वो पूरा क्लियर हुआ होगा। देखो मुझे समझ में आया, मुझे लग रहा है अभी ये पूरा आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई इसके वजह से, अभी जो बताया मैंने उसकी वजह से। इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका मतलब आपको पता चला, एक ग्राफ है और उस पे दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, उसके बाद में कोइंसिडेंट लाइन मीन्स क्या है, अभी इसका मीनिंग देखो। एक लाइन है, उसी पे मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, सेम लाइन आई है, उसको मैं बोलूंगा कोइंसिडेंट लाइन। और पैरेलल लाइन तो हमने डिस्कस किया। ये तीनों भी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो गई, एक दो तीन। यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो क्लियर। फर्स्ट जो हमने टाइप देखा, उसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आया था। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहाँ पे आया था? सेकंड कंडीशन में Okay. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आया था। एंड थर्ड कंडीशन में क्या आया था? नो सॉल्यूशन, ये आपका आया था। सो क्लियर है सबके लिए? एक बार माइक ऑन करके बताओ, सब क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. क्लियर है सबके Yes, लिए? sir. तीन चार लोगों के लिए Yes. क्लियर है कह रही? हाँ, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है, देखो सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे। सो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। सो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि on the comparing a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। इंटरसेक्टिंग लाइन है, या फिर पैरेलल लाइन है, या कोई इंसिडेंट लाइन है, उसका हमें नेचर फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपको फास्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ, लेकिन आपको ठीक से लिखना है उसको। कैसे लिखना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान दो इधर, कैसे सॉल्व करना है इसको प्रॉपर। सो आपको फर्स्ट नंबर लिखना है यहाँ पे। तो योर फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, 4x 5x minus 4x plus 8 equal to 0. So this is your first equation. And then 7x plus 6y minus 9 equals to 0. So this is your second equation. So we can write here, compare equation 1 and equation 2। ऐसे हमें लिखना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करना है? a1x प्लस b1y। जब आपको बोर्ड में आउट ऑफ मार्क मिलते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे ये वाली सारी कंसेप्ट जो है आपकी वहां पे देखी जाती है कि आपने ये सब लिखा है कि नहीं। सो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस सो हमने कंपेयर करने के बाद क्या आ गया, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू व्हाट, बोलो। a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 5 अनिकेत बोल। upon 7. 7/5। 5 by वाह, 6. 5 5 upon upon 7। 7. 5 upon 7। Then b1 by b2 is equals to what? 5 माइनस 4 4 upon 6। upon Minus 4 by 6. 6. Minus 4 divided by 2 6. upon 3। Okay, so it is माइनस equals to minus 2 by 3. Okay, so this is our second. This is our first. Okay, and what is C1 by C2? Is equals 8 to 8 minus 9। upon by minus 9. 9. Okay, 8 by minus 9. So we can say that here your A1, so your A1 by A2 is not equal to not B1 equal by to B2, B1 which to is B2। not equal to C1 by C2. We can say that this equation having what? Unit Follow. no solution. This line having intersecting, this equation having intersecting। Line. That one क्लियर है सबके लिए? क्लियर है? Sir. दिस क्लियर?
Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर चाहिए तो आपको एक बार क्या करो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया। तो शायद ये समझ में आया होगा ऐसे मुझे लग रहा है, और इसमें इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है। ठीक है, सो ट्राई टू सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन। Otra वर्ष सेवा करेंगे। हो गया सर। हेलो हो गया सर। हेलो ये बोले हैं ये उसको क्या निकल जाओ मैं खुद मना छोड़ लेता तो हो गया सर। चलो, हो गया सॉल्व। यस सर। अभी ये मुझे होमवर्क करके आपको भेजने के लिए कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ भी नहीं है, जस्ट नो इसको सर। सॉल्व करना है और मुझे भेज देना है। शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं रहेगी अभी आज के होमवर्क के लिए। ये आएगा आपका 9/18, ये आएगा आपका 3/6, ये आएगा आपका 12/24। सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 1/2, कोइंसिडेंट है। 1/2 एंड हियर ऑल्सो 1/2। सो इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू किसमें आता है? पैरेलल लाइन में। कोइंसाइड सर। कोइंसिडेंट, हाँ सॉरी 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 सॉरी। ओके, तो ये किस में आएगा? कोइंसिडेंट लाइंस में आएगा। हो गया, फिनिश काम आपका, फिनिश। थर्ड में क्या आएगा? थर्ड इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना है तो उसका क्या आएगा? 6/2। पैरेलल ओके, तो ये होमवर्क करने के लिए किसी को प्रॉब्लम है क्या? अभी बताओ मुझे, ये होमवर्क करने के नो लिए सर। किसी को प्रॉब्लम है क्या? तो No, मुझे sir. शाम 5 बजे से पहले देखो होमवर्क आना चाहिए सब। यस सर। सो इट इज, गर्ल्स भेज रही है अच्छे से, बॉयज का किसी का नहीं आ रहा है। 6/2, then -3/-1, and then we have 10/+9, right? So here 3, here 1. Okay, so 3/1 minus 3 by इंटरसेक्शन minus लाइन। 1. Okay, so -3/-1 का क्या हो जाएगा? अगेन 3/1 आएगा। So 3 ये बाय 1। इक्वल आएगा एंड ये नॉट इक्वल आएगा। कौन सी कंडीशन आएगी इसके लिए? बोलो। नो सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन। नो कौन सॉल्यूशन। सी? नो सॉल्यूशन वाली थर्ड। कंडीशन, पैरेलल। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आएगी इसके लिए। क्लियर है सबके लिए? पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन दोनों भी कंडीशंस आपको लिखनी है वहां पे। ठीक है, सो अगर आपको चाहिए तो क्या करो, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फास्ट, ले लिया? यस।
टाइम कितना हुआ है? 33। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे हम। सो नेक्स्ट देखो यहाँ पे। सो नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, देखो अगेन A1 बाय कंपेयर करना है, किसको कंपेयर करना है? A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 को कंपेयर करना है। ओके ठीक है, बाकी क्या करना है? फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। वो जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है क्या एक जगह पे, वो आपको देखना है। सो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट, सेम क्वेश्चन है। देखो सॉरी, तो वही क्वेश्चन आया है क्या? एक मिनट, सर वही कुछ वही वही है क्वेश्चन सर। है। एक थर्ड थर्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो। चलो, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखो। सो दिस इज योर न्यू क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या दिया है? अगेन A1 by A2, A1 B1 by B2 एंड C1 by C2 यू हैव टू कंपेयर, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है, बोलो। सर फर्स्ट टू cases are consistent and last one is non-consistent. माय क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय कंसिस्टेंट, बोलो। So having solution, कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या है? Having equal unique solution. हाँ, Have a unique solution. solution sir. कितने लोगों को ये चैप्टर हुआ है, स्कूल में हुआ है? ऐसे कितने लोग हैं? माइक ऑन करके बोलो, कैमरा नहीं ऑन करूंगा मैं अभी। कितने लोगों को ये चैप्टर हुआ है स्कूल में, बोलो जरा। किसको हुआ है? सृष्टि हुआ है तेरा? किसका हुआ है? और किसी नहीं का हुआ नहीं हुआ है? सर। किसी का भी नहीं हुआ है? अरे यार, ठीक है ठीक है ठीक है। बोलो, चलो चलो बोलो, ट्राई करो। कंसिस्टेंट का मीनिंग बोलो। Have a unique सर solution. जिस इक्वेशन की सॉल्यूशंस होती है वो। ठीक से बोलो, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर जिस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं वो कंसिस्टेंट होता है। ओके, जिस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे उसको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। पैरेलल लाइन जो है वो कंसिस्टेंट में नहीं आएगी। तो इसी तरह से यस उसको सर। सॉल्व करना है हमें। इसी तरह से हमें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। सिंपल एकदम क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। करके दिखाना है एक आध क्वेश्चन। सेम मेथड, कंपेयर वाली लाइन सेम आएगी। उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा 3/2। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो। यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है आपको? सो इट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ये दिया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दिया है। सो A1 by A2 क्या आएगा अपना? अभी क्या करना पड़ेगा? ये चेंज किया, क्यों किया, समझ में आया क्या आपको? ये स्लाइड यस चेंज सर। किया है, देखो मैंने क्यों किया है। यहाँ पे आपका क्या काम में आएगा? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? मैं हर स्टैंडर्ड बार बोलता फॉर्म। हूँ ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म काम में आएगा। देखो, पेपर में आप पैनिक होते हो, आपको ध्यान में नहीं रहेगा ये चीज। तो आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बिठाना है। सो उसके बाद में क्या आएगा? A1 by A2 इज इक्वल्स टू A1 by A2 एंड B1 by B2, देन C1 by C2, ये आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? A1 by A2 इज 3/3 इज इक्वल्स टू 1/1। उसके बाद में B1 by B2 क्या आएगा? 2/2। सो इट इज अगेन 1/1, ठीक है। 1 बाय, सर बोलो। सॉरी सर सॉरी सॉरी A1 by A2। सॉरी, मैंने ऐसे लिए इक्वेशन इधर के इधर। सॉरी। एक मिनट। द फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट? 3/2, राइट। द सेकंड इज व्हाट, बोलो? 2/-3। 2 by -3। ओके, एंड द थर्ड वन इज व्हाट? minus 7 by minus 7. -5/-7। तो यहाँ पे कौन सी आएंगी? तीनों भी कंडीशन जो है वो अनइक्वल है। तो आप कौन सी कंडीशन बोल सकते हो यहाँ पे? फर्स्ट कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी। सो क्लियर है सबके लिए? दिस क्लियर? यस सर। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लग रहा है कौन से क्वेश्चन में। सपोज अगर हमने थर्ड क्वेश्चन लिया, चलो इसको डाउनलोड कर, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ओके,
मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे अभी। ये थर्ड वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफरेंट लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं। तो ये क्या आएगा, 3/2। ओके, 3/2 डायरेक्टली लिखता हूं मैं, डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय व्हाट, 9/1, ऐसे लिखेंगे हम। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा समझने के लिए मैं ठीक से लिखिए, Yes, sir. थोड़ा सा ध्यान दो इधर, कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड वाला क्या है, द सेकेंड इज व्हाट, 5/3। ओके, चलो इसको साइड में लिखेंगे हम। उसके बाद में सेकेंड वाला क्या है, 5/3। ओके, तो 5/3 एंड क्या आएगा, minus -10 10. डिवाइडेड बाय -10। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, -10/1 कर देता हूँ। आपकी मेथड क्या है आप देखो, लेकिन मैं एक सिंपल मेथड आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैलकुलेशन में देखो, फर्स्ट कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, डिवीजन है इन दोनों का, क्योंकि ये बीच में डिवीजन वाली लाइन है। सो मैं क्या कर देता Yes. हूँ, फर्स्ट नंबर एज इट इज लिख देता हूँ 3/2 एंड रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड। डिवीजन क्या होती है, डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन। सो डिवीजन में कौन है, 9/1 है। सो रेसिप्रोकल में उसको मैं लेता 1 हूँ by 6. 1/9। So your 1/9. answer is what? It is 3 by 1 by 6. what? 3 by. 3/2. So your answer is what? 3/1 1 by 6. 1/6 आएगा आंसर। ये समझ में आई आपको मेथड? अरे ये समझ में आया क्या आपको, क्या मैंने किया वो? Yes, उसके sir. बाद में नेक्स्ट क्या Yes, करेंगे sir. देखो हम, इट इज 5/3 एंड रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड, सो इट इज 1/-10। So it is final answer. Your final answer is what? Here 1 by 6. -30 and here 5. So your final answer is what? 1 by -. minus 6. क्लियर है आपके लिए? क्लियर है ये? Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा, देखो ये आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन होगा। तो इस टाइप से आप ट्राई करोगे, बोलो। सिर्फ मुझे ये दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके भेज देने, क्लियर है? अरे यस और नो? Yes, sir. कौन कौन Fine. Yes, करेगा, sir. चलो जरा कैमरा ऑन करो। स्टॉप करेंगे अभी हम क्लास। चलो ये दो ही तीन क्वेश्चन ही होंगे, अभी न्यू क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो सकता। हो गया तो भी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ठीक है, हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। समझ में आया क्या, आज पढ़ाया वो समझ में आया क्या आपको? कि ऐसे आंसर भेजते मत Yes, जाओ रे, sir. ये Yes, ऐसे sir. आंसर भेजते मत Yes, जाओ, फर्स्ट sir. लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये कहीं से भी देख के आप करते हो। एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर है तो भेज देने का आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे दिख रहे हैं सबको क्वेश्चंस? चलो Yes, क्वेश्चंस sir. दिख रहे हैं सबको? Yes. तो Yes. मुझे नहीं लग रहा है फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है यहीं पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन हमने यहीं पे डिस्कस किया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है हमने डिस्कस किया, थर्ड आज डिस्कस किया हमने, और ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ओके, कब ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, कोई इंसिडेंट लाइन कंसिस्टेंट है क्या इनकंसिस्टेंट है वो चेक करना है, और कंसिस्टेंट है मींस जिसके लिए सॉल्यूशन है, वहीं पे आपको क्या करने हैं, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो आज के लिए आपको बहुत ज्यादा होमवर्क है। देखो एक्सरसाइज कौन सी है ये, तो दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 3.1। उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो। सो योर होमवर्क इज व्हाट, होमवर्क, सो इट इज Question व्हाट, number 2. एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको ग्राफ पे सॉल्व करना है उसको। ठीक है, सो क्लियर है सबके लिए? उसके बाद में क्या बचता है, इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बचेंगे, उसको हम यहाँ पे, ये तीनों प्रॉब्लम है वो कल हम फाइनल करेंगे उसको। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट चीज, कल एग्जाम है। ठीक है, सो संडे है कल, राइट, और एग्जाम भी है, जितना सिलेबस हुआ है इस पे आपकी एग्जाम होगी। ठीक है, सो ओके, सो आपकी जितना चैप्टर हुआ है उस पे आपकी एग्जाम होगी, सो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है। और एक 6 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा जाते जाते मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये जो है, ये एक इक्वेशन आपको दिया है, तो व्हाट इज इक्वेशन, 2x + 3y - 8 = 0, ये आपको इक्वेशन दिया है।
अभी इक्वेशन में कितने इक्वेशन होते हैं हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में? दो इक्वेशन होते हैं, लेकिन इसमें से एक ही इक्वेशन दिया है। सेकेंड इक्वेशन क्या लेना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ले सकते हो उसको। बट वो क्या होना चाहिए, आपकी लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। ऐसा आपको सेकेंड इक्वेशन सेट करना है। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन, उसी उसी में फर्स्ट इक्वेशन अगेन आपको दिया है। फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन and you have to construct your second equation. You have to construct your second equation, but your line should be what? Parallel line. आपकी जो लाइन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। Parallel. और वही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। थर्ड में आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन दिया है, जो कि मैंने आपको ऊपर लिखा है, ये जो है आपका गिवन है। और आपको सेकेंड इक्वेशन आपको लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपको ऐसे लिखना है कि वो लाइन क्या होनी चाहिए? को इंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। इस टाइप से उसको आपको सॉल्व करना है। किसी को डाउट है कुछ? बोलो। नो सर। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो नो सर। शायद आप किसी को डाउट नहीं होगा, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो शायद इसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा आपको, मुझे लग रहा है। किसी को है क्या डाउट? बोलो जल्दी से। समझ में आया है क्या ये कंसेप्ट आपको? ओके, ठीक है। और नेक्स्ट, हाँ बोलो। कौन बोल रहा है धीरे से? सर नहीं है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। देखो सेम कंसेप्ट है रे इसमें, सेम कंसेप्ट है। देखो ये वाला एक इक्वेशन है, ये वाला एक इक्वेशन है। ये दोनों को पकड़ के एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा, एक ऐसे रहेगा ग्राफ, एक ऐसे रहेगा ग्राफ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो ग्राफ आपने ड्रॉ करने के बाद द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्म बाय द पर क्या लिया है, लिखा है ये लाइंस है ना? हाँ, दिस लाइंस, लाइंस के साथ में एक्स एक्सिस एंड स्ट्रेट द ट्रायंगुलर रीजन। ओके, ऐसे अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया, सो ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक ट्रायंगुलर रीजन आपका जनरेट होगा, ये वाला ऐसे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको ट्रायंगुलर रीजन। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ऐसे एक ट्रायंगुलर रीजन मिलेगा। एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई एक्सिस रहेगा। ये फर्स्ट लाइन रहेगी, ये सेकेंड लाइन रहेगी, और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर रीजन आपको जनरेट होगा। और उस ट्रायंगुलर रीजन को आपको सिर्फ दिखाना है। ये हो गया आपका सेवेंथ क्वेश्चन। ये भी क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं लूंगा इसको, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो क्लियर है आपके लिए? यस और नो? यस सर। यस सर। क्लियर है सबके लिए? सो आज आपको थोड़ा ज्यादा होमवर्क है, लेकिन आप होमवर्क करो आज का। क्लियर है? आपको ही आगे के लिए भी बेटर रहेगा आपका। ठीक है, चलो एक बार कैमरा ऑन करो सभी लोग। बताओ मुझे, आज जो हमने डिस्कस किया वो समझ में आया क्या आपको? बोलो जल्दी Yes, से। sir. यस सर। चलो कैमरा ऑन करो सभी लोग। समझ में आ रहा है क्या जो चल रहा है वो क्लास में? यस सर। जो भी क्लास में चल रहा है वो समझ में आ रहा है क्या आपको? सुमित बोल। बोलो जल्दी से। Yes, sir. यस सर। क्या समझ में आ रहा है तुझे? क्या कैमरा ऑन नहीं कर रहा है, आंसर नहीं दे रहा है, तो क्या समझ में आएगा? देखो मुझे कितना भी आने दो, लेकिन वो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छे मार्क्स मिले, 4-5 लोगों को 100 आउट ऑफ 100 मिले, तो बहुत अच्छी बात है एग्जाम में, है कि नहीं सुमित? पढ़ाई करो, मिलेंगे। नाइन्थ का द मोरल ऑफ द स्टोरी, लिसन, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज योर 9th क्लास मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, बट योर 10th क्लास मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल। इसलिए मैंने पहला पीरियड लिया है आपका। 10th की मैथमेटिक्स इतनी इजी है, इतनी इजी है, लेकिन इसमें बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं? स्टार्टिंग से जो है, ठीक है, स्टार्टिंग से बच्चे क्या करते हैं?